तो फाइनली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। ये प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इस सब पे आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर में कई समय से हिंसा चली आ रही थी, दो कम्युनिटी के बीच हिंसा चल रही थी और वहां पे अब आपने 3-4 दिन पहले भी देखा कि सीएम जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया उसके बाद ये क्योस उसी वक्त लगाना शुरू हो गए थे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाएगा। तो फाइनली अब जाके प्रेसिडेंट रूल जो है इंपोज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, किस आर्टिकल में है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 फ्रेंड्स, अंडर आर्टिकल 356 जो है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है कि किसी भी स्टेट पे जहां पे प्रेसिडेंट साहब को लगे कि वो स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो एज पर द लॉ काम नहीं कर रही है, उस स्टेट में अंडर दिस आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 356 जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में इंपोज किया जा सकता है फ्रेंड्स। मींस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है गवर्नमेंट रन ना करे, उसको फॉलो ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो ना करे, तो प्रेसिडेंट साहब उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। तो मणिपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां पे फेल होगी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है काफी नाजुक थी। आप कई दिनों से हमने देखा ये कि वहां से वायलेंस की खबरें सुनते आ रहे थे, काफी दर्दनाक घटनाएं भी सुने जिसके कारण ओपोजिशन और पब्लिक का भी प्रेशर गया, ओपोजिशन पब्लिक का, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेयर भी वहां पे इंटरवेंशन भी रही। जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी रही तभी फाइनली जाके अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब ने मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। और प्रेसिडेंट रूल करने का ग्राउंड मेनली मेजर यही है कि फ्रेंड्स, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो ना किया जाए तो उस पर्टिकुलर स्टेट में अंडर आर्टिकल 356 इंपोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। इसी को फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जब प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं सेंटर में, प्रेसिडेंट साहब जो है बैठे हैं सेंटर में, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जगह पे सेंटर में बैठ के प्रेसिडेंट साहब कैसे जान लेते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन आती है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में इस तरह की वारदात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था, ये किस तरह से प्रेसिडेंट साहब को पता चलता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, हर एक स्टेट में गवर्नर साहब होते हैं, गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब जो है अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो इट सिंपली शो कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उनके द्वारा ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है उस स्टेट में। मींस कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी अपना ये कार्य करते हैं तो विद द एड एंड एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी एड एंड एडवाइस से ये जो वहां पे प्रेसिडेंट रूल है इंपोज करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। इट मींस कि जो फाइनली हमने समझा यहां से कि गवर्नर साहब ही जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं सेंटर में। मीन प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्टेट है ये फेल हो चुकी है, पर्टिकुलर स्टेट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये फॉलो नहीं कर पा रही है, तो इसी कारण जो है प्रेसिडेंट रूल जो है इंपोज किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का दिस इज द मेजर रीजन, ये कारण होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो चुकी है। वहां पे मींस
कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो फ्रेंड्स, अब सेंटर का पॉइंट आपने समझ लिया। जब ये प्रेसिडेंट रूल किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लगता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या हो जाता है तब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो सिंपल याद रखना, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर मीन लॉ मेकिंग पावर, ये दोनों पावर डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? सेंटर। मीन्स सेंटर के हाथ में, डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर भी। इसको सेंटर डायरेक्ट कंट्रोल करने लगता है। लेकिन याद रखना, कीप इन योर माइंड, एक्सेप्ट किसको? मीन्स एक्सेप्ट जुडिशरी, जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, किसी भी उस पर्टिकुलर जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं आता, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन हाई कोर्ट को छोड़ के, हाई कोर्ट कभी भी इंडिपेंडेंट रहता है, हाई कोर्ट जो है कभी भी सेंटर के कंट्रोल में। इस सिचुएशन में भी अंडर आर्टिकल 356 जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, इस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। हाई कोर्ट इस कंट्रोल में, इस रूल में, इनके कंट्रोल में नहीं आता है। ये भी आप याद रखना। अब कुछ और फैक्ट याद रखें फ्रेंड्स। आप अगर पहला फैक्ट आप याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रेसिडेंट रूल के, अगर आप याद रखो पहला फैक्ट, तो वो फैक्ट है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कहां लगाया गया था फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है पंजाब में लगाया गया था फ्रेंड्स। पंजाब में 1951 में सबसे फर्स्ट टाइम यहां पे लगाया। अब सेकंड आपको फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स कि मैक्सिमम टाइम कौन सी स्टेट में, ज्यादातर जो मैक्सिमम टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल, वो किस स्टेट में जो है वो लगाया गया। तो आपको याद रखना है मणिपुर एंड यूपी, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया गया है फ्रेंड्स। ये मैक्सिमम टाइम इंपोजिशन कहां रही है? मणिपुर एंड यूपी में। लेकिन इससे आगे अगर आप इन पॉइंट्स के और आगे जाओ फ्रेंड्स, फॉर योर जनरल नॉलेज एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कोई पूछ ले कि लॉन्गेस्ट पीरियड्स में, लंबे समय के लिए, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए किस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो योर आंसर मस्ट बी जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, हमारी अपनी ही स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्गेस्ट पीरियड्स के लिए प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कितना लॉन्गेस्ट पीरियड, कितना? तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 12 ईयर, 12 साल तक जो है प्रेसिडेंट रूल J&K में रहा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड की गई थी, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनमें, उनकी स्टडी में काफी दिक्कत आई थी। बाकी और जो बिजनेस करने वाले थे उनको भी काफी दिक्कत आई थी। तो ये जो दिक्कत का सामना है, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, ये J&K की, हमारी स्टेट के J&K के लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी स्टडी जो सफर हुई थी उन दिनों में। तो लॉन्गेस्ट पीरियड 12 ईयर, ये भी याद रखना है आपने फ्रेंड्स। ये दीज आर द मेन फैक्ट। आगे और फैक्ट याद रखो कि कॉन्सिक्वेंसेस फ्रेंड्स, दीज आर द फैक्ट। ये कंसेप्ट आ गया फ्रेंड्स कि अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है, किस तरह से होता है ये भी आपको बताया कि गवर्नर साहब रिपोर्ट पेश करते हैं, ये आपको कंप्लीट कंसेप्ट आया। फिर ये फैक्ट जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आपको याद रखने हैं। एक और फैक्ट रखो फ्रेंड्स, जब ये प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है, इंपोज हो जाता है उस स्टेट में, किसी भी स्टेट में, जैसे अभी मणिपुर में हुआ, तो याद रखना कि ऐसे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है। अब आप पूछोगे यार फेडरल स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझ ले। फेडरल्स मींस जहां, जिस जगह पे व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मींस सेंटर और स्टेट में पावर की डिवीजन होती है, इसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। एक होता है यूनिटरी, UNITARY, यूनिटरी मींस ऐसी पावर, यूनिटरी मींस कि जब पावर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक ही जगह, वो जगह कौन सी फ्रेंड्स? सेंटर। जब पावर एक ही जगह पे सेंटर में आके रुक जाती है, सेंटर में आके इकट्ठी हो जाती है, उस पॉलिटिकल फॉर्म, उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं यूनिटरी फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर जो है डायरेक्ट सेंटर के पास आ जाती है, सेंटर कंट्रोल करने लगता है किसको? उस पर्टिकुलर स्टेट को।
तो अब मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक प्रेसिडेंट रूल लगता है। फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ही अब पॉलिटी के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पॉलिटी की सीरीज को ही स्टार्ट रखूं। स्टैटिक्स प्लस जो करंट में आ रहा है इसको कोरिलेट करके पढ़ो फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहता है कि कोई भी करंट में टॉपिक हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में आया, हमने एक प्रेसिडेंट का कंसेप्ट समझा। कोई भी ऐसा न्यूज हो उसको आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। करंट को आपने स्टैटिक के साथ रिलेट करके, कोरिलेट करके पढ़ना है, स्टडी करना है, तब जाके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि बाकी सारे टॉपिक की तरह आज का टॉपिक भी आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझाने में भी कामयाब रहा होगा, और बाकी पॉलिटिकल के टॉपिक जो है पॉलिटी के, वो कंटिन्यू मैं रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।